अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी पर है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है ये हम देखते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, हमारे पास एक डेटा सेट होता है, हम उसकी मिडिल वैल्यू या सेंटर वैल्यू जो होती है उसको लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं, मीन, मीडियन, मॉड। इन सबको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास मीन क्या है। द मीन रिप्रेजेंट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। मीन क्या करता है कि जो हमारे पास डेटा सेट है उसका एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डेटा सेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। इसका अब क्या मतलब है, मतलब ये कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसके अंदर जो हमारे पास जिनके वैल्यूज हैं उनको हम सबसे पहले प्लस करेंगे, ठीक है। फिर उसको हम उनके नंबर पर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जितने हमारे पास डेटा सेट के अंदर वैल्यूज हैं तो उस वैल्यूज पर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका फार्मूला देखते हैं, फार्मूला फॉर पॉपुलेशन मीन। इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन को हम म्यू के साथ जाहिर करते हैं मीन के लिए, और सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, और इसके जो नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं उनको कैपिटल एन से शो करते हैं। और सिंपल मीन के लिए क्या होता है कि हम मीन की जो सिंबल है उसको कैपिटल एम से शो करते हैं, और इसका फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। स्मॉल एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज को शो करता है। इनको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फार्मूला पुट करते हैं फॉर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिए हमारे पास क्या है कि 4 स्कोर्स हैं, 3, 7, 4, 5। तो अब हमने इसका मीन निकालना है, तो मीन के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो सिग्मा एक्स क्या है हमारे पास, ये एक्स हमारे पास स्कोर्स होते हैं, ये 3, 5, 4, 3, 7, 4, 5, ये हमारे पास क्या है, स्कोर्स हैं। और इसमें क्या है, म्यू। म्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5, यानी कि हम जब 3 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा, उसको हम उनकी तादाद पर डिवाइड कर देंगे। मतलब 3, 7, 4, 5, कितने हमारे पास 4 नंबर हैं, 4 वैल्यूज हैं, 4 एक्स हैं, इन पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 5 मीन आ जाएगा। सेम इसी तरह उन्होंने बताया कि हमारे पास क्या है कि सैंपल है, सैंपल का मीन हमने फाइंड करना, तो वो हमारे पास क्या है, 4 स्कोर्स है। तो इसका फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। आगे हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में दी हुई हैं वैल्यूज तो उनका भी हम मीन फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास x दिया हुआ है 10, 9, 8, 7, 6। 10 जो है हमारे पास 1 टाइम है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है सामने टेबल में। और 9 जो है वो 2 टाइम है, 8 4 टाइम है, 7 0 टाइम है, 6 1 टाइम है। तो हम क्या करेंगे, x और f को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जब टेबल की फॉर्म में दिया होता है डेटा तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है मीन का, m इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। मतलब क्या है कि हम f और x यानी कि स्कोर और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी पर। तो इधर हमारे पास एक्स एफ फर्स्ट रो में क्या है, 10 मल्टीप्लाई 1 वो 10 इज इक्वल टू आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 32 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, अब सिग्मा एफ एक्स लिखना है। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, यानी कि 10 प्लस 18 प्लस 32 प्लस 6 इज इक्वल टू 66 आ जाएगा। और सिग्मा एफ हमारे पास क्या है, सिग्मा एफ हमारे पास 8 है। ये फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर जो हमें दी हुई है 1 2 4 0 1, इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। जब हम इसको 66 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8.25 आ जाएगा। मीन की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि मीन बैलेंस पॉइंट होता है, यानी कि हमने एक मीन निकाला है, एक यानी कि डेटा सेट था उसका हमने मीन निकाला है, तो उस मीन के अबव और बिलो डिस्टेंस जो है स्कोर का वो सेम होगा। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी तो उसका मीन हमारे पास 5 आया था।
तो ये भी इसी तरह है, यानी कि हमारे पास पहली वैल्यू का जो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस वो 4 पॉइंट बिलो द मीन है। सेकंड 2 पॉइंट, जो सेकंड है 2 यानी कि स्कोर है, उसका मीन पॉइंट से डिस्टेंस कितना है 3 पॉइंट बिलो है। और 6 का जो है 1 पॉइंट अबव द मीन हो जाएगा। फिर हमारे पास 6 2 टाइम था, तो उसका भी क्या हो जाएगा कि 1 पॉइंट अबव द मीन हो जाएगा। और 7 उसका 5 पॉइंट अबव द मीन हो जाएगा। जब हम इसको कंपेयर करेंगे, मिलाएंगे, देखेंगे, तो इसमें हमारे पास बिलो द मीन और अबव द मीन डिस्टेंस सेम होगा। तो ओवरऑल मीन को भी हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एक x1 हो और एक x2 हो दिए हुए हों, तो हम उनका भी मीन फाइंड कर सकते हैं। तो इसका लिए क्या फार्मूला होता है, सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हम x ले लेंगे, उसका प्लस करेंगे, वो लिख देंगे प्लस, फिर दूसरा x2 लेंगे, उसकी वैल्यू का सम लेंगे और उसको सम अप कर लेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे उनके स्कोर्स ऑफ नंबर पर। कि जो पहला हमारे पास x1 है उसके लिए हम क्या लेंगे n1, और जो हमारे पास x2 है उसके नंबर हम क्या लेंगे n2 ले लेंगे। अगर हम मीन की करेक्टरिस्टिक देखते हैं कि मीन के अंदर और क्या 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 करेक्टरिस्टिक आ सकती हैं, तो मीन का ये होता है कि जब हम चेंजिंग अ स्कोर, जब हम स्कोर चेंज करते हैं तो मीन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एनी स्कोर चेंज द मीन। जब भी हम कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं तो मीन की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अ सैंपल ऑफ क्यू स्कोर्स फॉर अ साइकोलॉजी लैब सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 9 8 7 5 एंड 1। ये हमारे पास क्या है कि एक स्कोर्स दिए हुए हैं। नोटिंग दैट द सैंपल कंसिस्ट ऑफ n इज इक्वल टू 5। हमारे पास क्या है, n किसके बराबर है 5 है। स्कोर विद x इज इक्वल टू 30, और इनके क्या है टोटल क्या हमारे पास आ जाता है 30 आ जाते हैं, ठीक है। तो द मीन्स फॉर दिस सैंपल इज m इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। m इज इक्वल टू 30, x हमारे पास कितने थे टोटल 30 थे, और 5 हमारे पास कैसे n थे, तो इज इक्वल टू 6। तो हमारा मीन कितना आ गया 6 आ गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि नो सपोज दैट द स्कोर ऑफ x1 is changed to x is equal to 8. Notice that we have added 7 points to this individual scores, which also added 7 points to the total sigma x. After changing the score, the new addition consists of 9 8 7 5 8। मतलब क्या किया हमने, जो हमारे पास 1 था उसको हमने चेंज कर दिया 8 के साथ। लास्ट पे वैल्यू देखिए ना, हमारे पास थी 9 8 7 5 1। तो 1 को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ 8 के साथ। जब हमने 8 के साथ रिप्लेस किया तो हमारे पास 7 नंबर के एडिशन हो गए, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, मीन जो है वो चेंज हो जाएगा। देखें यहाँ पे फिर क्या हुआ कि देयर आर स्टिल 9 5 स्कोर्स हैं। क्या है हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ 5 स्कोर्स थे, बट नो द टोटल इज सिग्मा x इज इक्वल टू 37। जब हमारे पास स्कोर्स थे 9 8 7 5 1, तो तब हमारे पास सिग्मा x कितना हुआ था 30। जब हमने उसमें क्या किया था 1 को रिप्लेस कर दिया 8 के साथ, तो अब क्या हो गया हमारे पास सिग्मा x इज इक्वल टू 37 हो जाएंगे। तो न्यू मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू सिग्मा n डिवाइडेड बाय n। m इज इक्वल टू 37 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास कितना आ जाएगा मीन 7। तो पहले कितना था हमारे पास 6, अब कितना हो गया 7। तो क्या हुआ कि जब हम किसी भी डेटा सेट के अंदर कोई भी यानी कि वैल्यू चेंज करते हैं या ऐड करते हैं, तो हमारा मीन जो है वो चेंज हो जाता है। एडिंग और रिमूविंग अ न्यू स्कोर। अब क्या ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई डेटा सेट है उसके अंदर क्या करते हैं, कोई एटम या स्कोर्स को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, उसकी वजह से मीन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारा मीन जो है वो चेंज हो जाता है। एडिंग और सेपरेटिंग फॉर्म ईच स्कोर। If a consist value is added to every score in a distribution, the same constant is added to the mean. Similar, if you subtract a constant from every score, the same constant is subtracted from the mean. कहने का मतलब ये है
कि जितने वैल्यू हम ऐड करेंगे उतनी ही वैल्यू हमारे मीन पर इफेक्ट करेगी, यानी कि जितना हमने स्कोर ऐड किया उतना ही हमारा मीन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास पार्टिसिपेंट है, उनके पहले क्या स्कोरिंग थी 246, तो वो हमारे पास सिग्मा कितना आ गया 12, एन कितने हमारे पास 3, तो मीन जब हम फाइंड करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट में ऐड कर दिया है 2 का, तो सेकंड पे में क्या है हमारे पास 4 6 8, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, एन हमारे पास वही 3 है, तो मीन कितना आ गया 6। तो मतलब हमने दो कांस्टेंट वैल्यू हर एक स्कोर के अंदर ऐड किए हैं, तो उसकी वजह से हमारा मीन भी क्या होगा, दो ही नंबर ऐड होंगे मीन में। पहले हमारे पास देखें मीन था 4, जब हमने दो नंबर ऐड किए थे हर एक स्कोर में तो हमारा मीन कितना हो गया था 6 हो गया था। इसी तरह हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडिंग ई स्कोर बाय कांस्टेंट, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारा जो मीन है बराबर ही मल्टीप्लाई हो जाता है या डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे स्कोर दिए हुए हैं, ओरिजिनल मेजरमेंट इन इंचेस में दी हुई है 10 9 12 8 11, तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.54 से, ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हमारा क्या होगा, मीन जो है वो चेंज हो जाएगा। आगे हमारे पास आ जाता है मीडियन। मीडियन क्या चीज है, मीडियन मिड पॉइंट्स ऑफ द वैल्यूज हैं आफ्टर दे हैव बीन ऑर्डर्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो डेटा दिया हुआ होगा उसको हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, देन हम मीडियन फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास अनग्रुप डेटा के लिए दो फार्मूलाज होते हैं, ओड नंबर, और नंबर के लिए हम क्या करते हैं, उसका फार्मूला क्या है n+1 डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है 7 8 9 6 7, सबसे पहले हमने इस वैल्यूज को अरेंज करना है किस फॉर्म में, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉर्म में, 6 7 7 8 9 आ जाएगा। हमारे पास ये कितनी वैल्यूज हैं 5, n कितने हैं, इनके 5 है, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3, मतलब हमारे पास 5 + 1 6 हो गया डिवाइडेड बाय 2, तो ये 3 आ जाएगा। तो हमारे पास थर्ड वैल्यू कौन सी, हम ऊपर देखेंगे जो हमने अरेंज वैल्यू की थी, तो उनमें से जो हमारे पास वैल्यू जो इन बिटवीन होगी वो हमारे पास मीडियन वैल्यू होगी। यहाँ पे देखते हैं कि इवन नंबर हो तो उनके लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं। इवन नंबर के लिए n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब ये क्या है, हमारे पास n डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हमें एक टर्म बताएगी, n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, फिर होल का यानी कि 2 डिवाइड कर देंगे, सब पे सबको 2 पे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है 7 8 9 5 6 7 5, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो 5 टू टाइम है तो 5 5 6 7 8 9 आ जाएगा। तो n हमारे पास कितनी है, इवन नंबर में है तो हमारे पास 6 है, 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 जो है हमारे पास थर्ड वैल्यू को शो कर रही है, तो हम यहाँ पे थर्ड वैल्यू लेंगे, तो थर्ड वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 है, फोर्थ वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6 + 7 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.5। ये हमारे पास इवन और ऑड दोनों के लिए हो गया फार्मूलाज। आगे हमारे पास आ जाता है मोड। मोड क्या होता है, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा, यानी कि जो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी में डेटा होता है वो हमारे पास मोड होता है। डेटा कैन हैव मोर देन वन मोड, एक डेटा के अंदर एक से ज्यादा मोड भी आ सकते हैं। इफ इट हैज 2 मोड्स इट इज रेफर टू बाई मॉडल, 3 मोड्स ट्राई मॉडल एंड दी लाइक, और इसी तरह होता है। ये हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, एग्जाम्पल देखते हैं 6, तो 81 93 84 75 6
68, 87, 81, 75, 81, 87। तो इसमें हमारे पास क्या है, कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है? 81 जो है वो हमारे पास 3 टाइम रिपीट हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है? मोड है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास मोड होता है। अगर हम मोड का ग्रुप डेटा में देखते हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय 2fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। ये हमारे पास मोड का ग्रुप डेटा का फार्मूला है। L हमारे पास क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री होती है। और हमारे पास fm क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। f1 क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द मॉडल क्लास, यानी कि हमारे पास जो मॉडल क्लास है उसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास क्या होती है? f1 होती है। और f2 क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिलो द मॉडल क्लास 15 है। हाइट ऑफ द इंटरवल क्या होता है? h। तो ये हमारे पास इंटरवल के दरमियान डिस्टेंस जो होता है उसको कहते हैं। अब हम इधर टेबल देखते हैं। क्लास इंटरवल हमारे पास कितना है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हमारे पास क्या है? क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी उनके सामने दी हुई है, 10 to 25 फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 10 से 20 के दरमियान जितने भी एटम है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, यानी कि 10 और 20 के दरमियान जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, स्कोर्स आ रहे हैं वो 5 हैं। फिर हमारे पास 20 से 30 के दरमियान कितने वैल्यूज हैं? 10। 30 से 40 के दरमियान 20 और 40 से 50 के दरमियान 15 वैल्यूज जो हैं वो आ रही हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एफ एम क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, हम इसमें क्या देखते हैं, मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हम लेते हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? 20 है। तो ये हमारे पास क्या है? एफ एम है। 20 से अबव वाली जो है 10, उस वो हमारे पास क्या है? F1 है। और 20 के जो बिलो है F2, वो हमारे पास 15 है। जबकि हाइट की बात करें तो ये 10, 20, 30, 40 इनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास 10 है। तो हाइट हमारे पास 10 हो जाएगी। जब हम इसको फार्मूलाज में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज निकल आएंगे। और हमारे पास रह गया लास्ट पे लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री हमने किसकी लेनी है? ये जो हमारे पास पीक वैल्यू पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई थी उसके लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है, यानी कि 30 और 40। इसके लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? ये जो 30 है इसमें से जब हम 0.5 माइनस करते हैं तो वो बन जाएगा 29.5। ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री होती है। और 40 है तो 40.5 अपर क्लास बाउंड्री बन जाएगी। तो इसको हम डेटा में पुट करते हैं, फार्मूलास के अंदर इस डेटे को पुट करते हैं। तो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है? 9.5 प्लस 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 10 माइनस 15। इसको जब हम सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास मोड कितना आ जाता है? 30.1। अब हम देखते हैं कि हम सिलेक्टिंग मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, इसको देखते हैं कि हमारे पास मीडियन जो है वो कहाँ यूज होता है। तो मीडियन जो हमारे पास है वो एक्सट्रीम स्कोर्स के लिए यूज होता है। ऑर्डिनल स्केल्स के लिए भी हम यूज करते हैं, अनडिटरमाइंड वैल्यूज के लिए भी, और ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज करते हैं। मोड हम कहाँ यूज करते हैं? मोड जो है वो नॉमिनल स्केल के लिए यूज करते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल जिनकी वैल्यूज जो होती है वो सेम होती है, स्पेसिफिक होती है, चेंज नहीं होती। मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक फैमिली है, उसके 4 चिल्ड्रन है, तो वो क्या है? एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। हम इस तरह नहीं कह सकते कि किसी भी खानदान में 4.5 बच्चे हों, 5 हों, 5.5 हों, इस तरह हम नहीं कह सकते। एक स्पेसिफिक फिगर हम यूज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या करता है? मोड को शो करता है। सेंट्रल टेंडेंसी एंड द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमारे पास दो तरह के हमारे पास क्या होती हैं वैल्यूज। हम इनको देखते हैं कि हमारे पास एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसे हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं, बेल शेप भी कहते हैं, और दूसरा होती है हमारे पास स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर हम
सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये हमारे पास शेप जो है वो इस तरह की होती है, यूं। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास मीन मीडियन मॉड जो होते हैं वो इन बिटवीन फॉल कर रहा होता है, यानी कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड, यानी कि इनमें सारी वैल्यू जो होती हैं वो बराबर होती हैं। जबकि अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में क्या होता है कि हमारी जो वैल्यूज होती हैं उनकी इनके जो टेल्स होती है वो राइट साइड पे फैली होती है, जैसा कि इस तस्वीर में हमें नजर आ रही है। इसमें क्या है कि जो हम बिल्कुल राइट साइड होता है वहां पे मीन होता है, मीडियन उसके दरमियान में होता है, मोड बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होता है, यानी कि मोड की वैल्यू जो होती है वो कम होती है जबकि मीन की वैल्यू ज्यादा होती है। मीडियन इन बिटवीन फॉल कर रहा होता है। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या होता है कि हमारी जो टेल है, ये टेल जो नजर आ रही है ये लेफ्ट साइड पे होती है, और लेफ्ट साइड पे हमारा मीन फॉल कर रहा होता है, राइट साइड पे बिल्कुल राइट साइड पे मॉड मॉड की वैल्यू जो होती है वो हाई होती है और मीन की वैल्यू जो होती है वो लो होती है, जिसमें नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में। ये हमारा था आज का लेक्चर, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।